Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तनवीर हुसैन है। तनवीर हुसैन जी, जैसे मैं देख रहा है जम्मू कश्मीर जो आप सैलरी का कुछ आपका शायद मैटर है, उसको लेके यहाँ जंतर मंतर में दिल्ली के बैठे हुए हो, तो किस चीज़ की मांग को लेके यहाँ आए? देखिए सर, हमें जम्मू कश्मीर सरकार ने पिछले 20-25 साल से हमारे लोगों को डिपार्टमेंट में लगाया और हमारी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई जम्मू कश्मीर के डिपार्टमेंट के व्यवस्था चलाते हुए। चाहे वो पानी का विभाग हो, चाहे वो पीटीडी का हो, चाहे वो पीएचई का हो, इरिगेशन का हो। हमारे लगभग 1,05,000 लोग जम्मू कश्मीर में पिछले 25 साल से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जब भी हम सैलरी के लिए जाते हैं उनके पास सैलरी या वेतन नहीं होता है और अपने डिपार्टमेंट को स्मूथली चलाने के लिए हर साल 1500 रुपये करोड़ का बजट या 20 करोड़ का बजट रखा जाता है, लेकिन जब भी हम सैलरी मांगे जाते हैं तो उनके पास सैलरी नहीं होती है। तो हम पिछले 7 सितंबर से जम्मू कश्मीर के प्रदर्शनी मैदान में धरना कर रहे थे। वहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी से भी मिले, वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं सबसे हमारी भेंट हुई, लेकिन मजबूर होकर आज हम प्रधानमंत्री जी की को अपील कर रहे हैं जंतर मंतर से कि हमारी जम्मू कश्मीर की जो 1,05,000 फैमिलियां जो हमारे साथ जुड़ी हैं वो रोडों पे आ रही हैं। हमारे लोगों ने सुसाइड किए हैं, सुसाइड करने पे पहुंच चुके हैं, हमारे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आप मुझे बताइए कि जब हमें 4.5 साल में सिर्फ 2 या 3 साल या 1 साल में मिलती है, हमने कैसे बेटी पढ़ानी है? आज नारा है स्टैंड इंडिया स्टार्ट इंडिया। जब पेट में रोटी नहीं है तो हमने स्टैंड और स्टार्ट कहां से होना है? और दूसरी जो बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी से हमने वादा किया था इलेक्शन से पहले हमारे साथ उन्होंने कि अगर हमारी जम्मू कश्मीर में सरकार आती है हम 1 लाख जो है 5 लाख जो स्थायी कर्मचारी है अस्थायी कर्मचारी को स्थायी बनाएंगे, आप हमें वोट दे दो। और वहां के तमाम लोगों ने जम्मू से बीजेपी को लाया और पीडीपी को कश्मीर से लाया, लेकिन जम्मू के जो बीजेपी के 25 एमएलए वो पीडीपी की गोदवश हो गए और जम्मू वालों को फिर जो नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आज की जो प्रॉब्लम है ये खाली जम्मू की नहीं है, ये जम्मू की भी, कश्मीर की लेह की भी 1,05,000 फैमिलियां जो रोडों पे है। आज हम इंसाफ मांग रहे हैं कि इंसाफ दीजिए, नहीं तो प्रेसिडेंट हाउस, क्योंकि जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल पहले से लागू है और मैं प्रेसिडेंट साहब से डिमांड करता हूं, नहीं तो या तो हमें सैलरी दीजिए, नहीं तो ऐलान कीजिए हमें गोली मार दें। हम अब जीना नहीं चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं। और ये दुख की बात है कि जम्मू कंट्री में अगर हमें खाने के लिए भी लड़ाई पड़ रहे हैं। आज भारत को 70 साल आज़ाद देश माना जाता है, लेकिन आज भी हम जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर, जम्मू कश्मीर के वर्ग लोग आज भी गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। और इस हद तक हमारे साथी रात को यहाँ पर जनरल बसों में पहुंचे हैं, रात को खाना नहीं खाया, बहुत कंडीशन से पैसे उधार मांगे लोगों से यहाँ लाए, यहाँ तक पहुंचे हैं और एक ही डिमांड करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अभी भी वक्त है, हमारा जो है मसला हल कीजिए, नहीं 2019 का चुनाव आने वाला है। इनको दिखा देंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों में, मध्य वर्ग लोगों में और खासकर कैजुअल लेबर लोगों में कौन सी दम है वो दिखाएंगे। यही लोग सीटों पर बिठाते हैं और यही बुखारते हैं और वक्त आ गया है 2019 में इनको हम जम्मू कश्मीर में भी और हर जगह से, हर स्टेट से इनको जवाब मिलेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है और हम जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं। पिछले 7 सितंबर से लगातार जो है डेली वेजर्स अलग अलग कैटेगरी, सीपी वर्कर, आईटीआई, नीड बेस, लैंड ओनर्स, जितने भी किस्म की कैटेगरीज के वर्कर हैं सभी हम जो है काम छोड़ हड़ताल पे बैठे हुए हैं और लगभग हमारा 45 महीने का बकाया है जो सरकार ने अभी तक अदा नहीं किया है। और सिर्फ एक शगुफा दिया था कि SRO 520, ग्राउंड लेवल पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और अभी गवर्नर रूल चल रहा है, तो हमने गवर्नर साहब तक भी ये मैसेज पहुँचाया कि फौरी तौर पर जो हमारा पेंडिंग वेजेस है वो रिलीज़ किया जाए और जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी का
प्रोसेस है उसे शुरू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे जम्मू की सड़कों से लेकर हम आज जंतर मंतर की दिल्ली की सड़कों पर पहुंचे हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो पूरी की लाखों की तादाद में जो लोग हम परिवारों सहित दिल्ली में पहुंचेंगे। उसके बाद जो भी हालात खराब होते हैं पूरी की पूरी पानी की सप्लाई बंद करेंगे। जो भी हालात खराब होते हैं उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी जो है सरकार की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। सर क्या नाम है आपका? मैं शिवनारायण सिंह। सर जैसे हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से आप लोग आए हुए हैं, तो आप लोगों के साथ क्या हुआ कि आपको दिल्ली के जंतर मंतर पे आना पड़ा? सर हम वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट में 20-25 सालों से काम कर रहे हैं। ना तो टाइम पे हमें बेसिस मिलती है और ना ही हमारे लिए कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी का इन्होंने बनाया कुछ। तो आज हमें 5 सालों से बेसिस ही नहीं मिली है और 7 सितंबर से हम लोग कंटिन्यूस जम्मू के सड़कों पे रैलियां निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी, जहां आज उधर गवर्नर इंतजामिया है, वो हमारे मसले में बिल्कुल फेल हो गए हैं। इसलिए हमने दिल्ली का रुख किया है। आज अपना जो है प्रदर्शन हमने जंतर मंतर पर कर रहे हैं ताकि हमारी सीधी आवाज़ जो प्रधानमंत्री साहब तक पहुँचे और हमारे मसले हल हो और उनके जो स्लोगन है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वो भी हमें कहीं कामयाब होते नजर आए। नहीं तो ये खोखले वादे हैं, झूठे वादे हैं, इनमें कोई वजन नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है। इनकी गरीब भूखा मर रहा है, हमारे ये बच्चे स्कूलों से निकाले जा रहे हैं और फाका कशी के शिकार हो रहे हैं। हम प्रधानमंत्री साहब से यही अपील करते हैं कि हमें हमारी बेइज्जती दी जाए, हमारी मेहनत की उजरत दी जाए ताकि हमारे घर का भी चूल्हा जले और हमारे बच्चे भी पढ़ सकें। जय हिंद जय भारत। हाँ जी, मैं विजय कुमार और हम जम्मू से आए हैं। मैं PHE डेली वेजर एसोसिएशन से हूँ। तो हमारे जो लोग हैं लगभग 20 सालों से जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और 20 सालों से आज दिन तक कोई पक्का ही नहीं हुआ है। 20 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और हमें साल में 3 या 4 महीने की बेसिस जो दी जाती है। और आप ही बताइए, जब साल में 3 महीने की बेसिस मिलेगी हम अपने बच्चों का, परिवार का गुजारा कैसे करेंगे? तो आज वहाँ जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल इस समय लगा हुआ है। हमने वहाँ भी 7 सितंबर से लगातार हम स्ट्राइक पर चल रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे हमें कोई रिजल्ट नजर नहीं आया, आश्वासन पे सिर्फ आश्वासन मिलते हैं। आज मजबूर होकर हमें जहाँ दिल्ली जंतर मंतर में अगर दिल्ली पे यहाँ जंतर मंतर पे अपनी मांग लेके आए और अब भी नहीं सुनवाई हुई आप लोगों की, तो उसके आगे आप क्या करोगे जैसे 2019 के चुनाव आ रहे? देखिए सर, हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ दिल्ली में आए हैं कि हमारी प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब हमारी आवाज़ को सुनेंगे और हमारे मसले हल करेंगे। अगर फिर भी ऐसा नहीं होता है तो आने वाली इलेक्शन दूर नहीं है, 2019 में हम इन्हें दिखा देंगे कि यही लोग हैं जो कुर्सी पर बिठाते हैं और यही लोग हैं जो कुर्सियों से गिराते हैं। हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, बेटी बेटी लीज करो, लीज करो, लीज करो, बेटी बेटी लीज करो, लीज करो, लीज करो, बेटी बेटी लीज करो, लीज करो, लीज करो, सभी टेलीविजन को पक्का करो, पक्का करो, सभी टेलीविजन को पक्का करो, पक्का करो, मोदी जी इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, मोदी जी इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर के साथ इंसाफ करो, 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 इंसाफ करो। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.